नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, 9th क्लास के लिए हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था, जिसकी हम पहले 3 क्लास कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने 1.2 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की थी। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम 1.3 एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो 1.3 एक्सरसाइज है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको बहुत कुछ इसमें आपको नया सीखने को मिलेगा। तो जितना आपको नया सीखने को मिलेगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना ही आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसे आप अंत तक है वो जरूर देखते रहना। ठीक है, काफ़ी इजी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी इजी है, पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ये क्लास है। तो इसके लिए आप एक लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा 9th क्लास के साइंस की क्लास भी इस चैनल पे हमने करवा रखी है, उसका एक पार्ट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्द उसका अपलोड कर दूंगा, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो पार्ट फर्स्ट है साइंस क्लास का। ठीक है, साइंस का उसका। ठीक है, तो आप एक बार है वो जरूर देख लेना, इस क्लास के बाद में आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है, तो दोस्तों लाइक और शेयर है वो जरूर करते रहना, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर के साथ आप कमेंट करके भी हमें जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी 1.3 एक्सरसाइज। तो इसका दोस्तों जो क्वेश्चन फर्स्ट है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता दूं कि आपको ये कुछ भिन्न दी गई है। ठीक है, ये अपनी 6 भिन्न आपको दी गई है, और इन्हें भिन्न को क्या करना है, आपको एक तो दशमलव रूप में लिखना है। ये भिन्न है, इन्हें दशमलव रूप में लिखना है, साथ ही बताना है कि जो इनका दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, पहले जो आपको ये भिन्न दी गई है इन्हें आपको दशमलव रूप में लिखना है, फिर इनका दशमलव प्रसार है वो बताना है। अब बात आई है कि दशमलव रूप क्या होता है, इससे कैसे हम दशमलव रूप में लिखे। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूं। मान लीजिए कि 1/2 1/2 क्या है, आपकी एक भिन्न होगी। ठीक है, भिन्न के रूप में है, ऊपर एक अंश है नीचे एक है, ये आपकी क्या है, एक भिन्न के रूप में है। अगर इसे हमें दशमलव रूप में लिखना है, यानी कि हमें 2 में क्या करना है, एक के अंदर हमें 2 का भाग देना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.5। ये दोस्तों क्या है, 1.2 का क्या हो जाएगा, दशमलव रूप हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए कि हमने 1.3 को हमें दशमलव रूप में लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी आपको क्या करना है, 1 के अंदर 3 का भाग देना है। 1 के अंदर हम 3 का भाग देते हैं तो ये आपका क्या जाता है, 0.3333, ये चलता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए आपको 1.4 को दशमलव रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा 0.25, यानी 1 के अंदर हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो दशमलव रूप में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या है, ठीक है, इसके अंदर हम नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं। ऊपर क्या है, 36 है, तो 36 से हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, ये तो बात आई कि आपको दशमलव रूप में कैसे लिखना है। इसके बाद में एक चर्चा और की गई है कि इनका दशमलव प्रसार बताना है। इनका दशमलव प्रसार बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार का मीन्स दोस्तों ये हो जाएगा कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, ये आपको बताना है कि किस प्रकार का है। अगर आपका रिजल्ट है यानी कि शेषफल 0 हो जाए, या रिजल्ट आपका रुक जाए, यानी ये पॉइंट बाद 5 के बाद में इसका कोई आगे आंसर थोड़ी आ रहा है, सिर्फ इसका क्या आएगा, 0.5 आंसर आएगा, तो यानी रिजल्ट रुक गया, इसका जो शेषफल है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका 0.3333 ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, ये इसी तरह 0.333 चलता रहेगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम अशांत बोल देंगे। ठीक है, जो प्रसार कभी भी रुकता नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। साथ ही अगर इसमें दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही 3 आ रहे हैं, यानी 3 की आवृत्ति हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अशांत आवृत्ति भी आप इसको बोल सकते हो, या आप इसको अनवसानी आवृत्ति भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, या आप इसको अनवसानी पुनरावृत्ति भी बोल सकते हो, अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, ये दोस्तों आगे हम और है थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तब मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, ये पुनरावृत्ति है,
अनवसानी पुनरावर्ती। तो दोस्तों ये दशमलव प्रसार है ना, उसका टाइप होता है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अगर आपका आंसर रुक जाए, शेष पल 0 आ जाए, तो आपका शांत दशमलव हो जाएगा। अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही है, साथ ही वही रिपीट हो रही है, चाहे 1 अंक हो चाहे 2 अंक हो, तब वो क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, या जिसे हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती बोल सकते हैं, या इसे हम अनवसानी पुनरावर्ती बोल सकते हैं। आवर्ती पुनरावर्ती का मीन्स है कि वो संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, वो संख्या बार बार आ रही है, तो इसे हम अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टाइप और है जिसके अंदर भाग तो आपका कभी रुकेगा नहीं, न तो भाग रुकता है, ठीक है, न ही पुनरावर्ती होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, या इसे हम अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको और क्लियर आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, आपको कुछ ना कुछ तो इसमें सीखने को मिलेगा, ताकि आपको ये एकदम आसान लगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने बात कर ली कि दशमलव रूप हमें कैसे लिखना होता है, कैसे आपको इसको लिखना है। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आपको फर्स्ट दिया गया है, भिन्न दी गई है 100 36/100। फर्स्ट भिन्न है 36/100। इसे पहले तो हमें दशमलव रूप में लिखना है, फिर इसका जो दशमलव प्रसार आए वो हमें बताना है कि किस प्रकार का है, यानी दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अशांत के अंदर भी दो आते हैं, एक तो आवर्ती यानी कोई संख्या रिपीट होती है, एक क्या होता है, अनावर्ती यानी कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, लेकिन वो भाग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं पहले भिन्न को। 36 के अंदर हमें क्या करना है, 100 का भाग देना है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या है, यानी कि इसके अंदर हमें नीचे वाली संख्या का हमें भाग देना है। तो 36 के अंदर हम 100 का भाग देंगे, तो आप जानते हैं कि 36 छोटा रह गया 100 से, तो यानी इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो भाग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटते हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ रखा है। ठीक है, पॉइंट लगा दिया तो इसका मीन्स हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद में हम एक 0 अपनी इंच से ले सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक 0 लगा दिया। अब भाग है वो जा सकता है, कितनी बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा, क्योंकि जब भी हम 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, 300 इससे छोटा है, तो यानी हमारा 300 तक जा सकता है। ठीक है, तो 300 तक भाग गया, तो यानी हमने किस से मल्टीप्लाई किया, 100 को 3 से किया, यहाँ पे अपना कितना है, 300 आया। अब इसमें से घटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 0, ये बचेगा 6, ये बचेगा 0, यानी इसमें से घटाने पर 360 में से हमने 300 घटाया तो कितना बचा हमारे पास, 60 बच गया। ठीक है, अब 60 के अंदर हमारा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों कि 60 है वो 100 से छोटा है, तो भाग आगे नहीं होगा, तो भाग नहीं होगा तो हमारा पॉइंट हमने लगा रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक शून्य पहले ही लगा सकते हैं। पॉइंट हमारा है तो हम एक शून्य अपनी इंच से लगा सकते हैं, तो हमने एक शून्य लगा दिया। अब आपका भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 100 को हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 600 आ जाएगा। 600 आते ही भाग आपका क्या हो गया, पूरा पूरा हो गया, यानी शेष पल क्या आ गया, 0 आ गया। शेष पल 0 आ गया, तो यानी आगे भाग और नहीं जाएगा, दशमलव प्रसार रुक गया, यहीं तक है, दशमलव प्रसार और आगे नहीं होगा। तब इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि जब हम 36 के अंदर हम 100 का भाग देंगे तब हमारा आंसर आएगा 0.36। यह तो इसका दशमलव रूप हो गया। आगे हमें और क्या पूछा गया है कि इसका दशमलव प्रसार बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार 0 आंसर आते ही दशमलव प्रसार आपका क्या होता है, शांत होता है। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब आपको और थोड़ा ज्यादा समझ में आ गया ना ये, कि जब आगे और भाग नहीं जाएगा या जब शेष पल 0 हो जाए या आपका दशमलव प्रसार रुक जाए, 6 के बाद में आगे थोड़ा इसका दशमलव प्रसार होगा क्या, नहीं होगा, यानी आगे कोई आंसर नहीं आएगा, तब ये आपका क्या हो गया, दशमलव प्रसार रुक गया। तो रुकती आपका क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार शांत टाइप का हो गया। तो फर्स्ट को हमने सोल्व किया, तब इसका आंसर आया 0.36, ये तो इसका दशमलव रूप हो गया। फिर हमें दशमलव प्रसार के बारे में पूछा गया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत इसका दशमलव प्रसार हो गया। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो नीचे यस जरूर लिखें एक बार। कोई भी डाउट है तो आगे दोस्तों ज्यादा एग्जाम्पल ये दे रखी है हमें, ठीक है, ज्यादा सोल्व करने हैं तो हमें धीरे धीरे और बेहतर ये समझ में आते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है कि हमें 1 के अंदर 11 का भाग देना है। दोस्तों ये भाग देना तो आपको आता होगा, 1 के अंदर हमें क्या करना है, 11 का भाग देना है। अब दोस्तों 1 क्या है, छोटा है, 11 बड़ा है।
तो यानी भाग हमारा पूरा नहीं जाएगा, तो भाग हमारा क्या हो गया, टूट गया। टूटते ही हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद में हम यहाँ पे 1 0 लिख सकते हैं। ये हमने 1 0 लिख दिया। अभी भी भाग जा रहा है क्या, 10 फिर छोटा है 11 से, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ पे 1 0 की और आवश्यकता है। आगे 1 0 और लगाने के लिए हमें 1 0 यहाँ पे लगाना होगा, फिर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद में आप 1 0 तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक जगह 2 0 लिखना हो तब आपको यहाँ पे ऊपर 1 0 लिखना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी पॉइंट के बाद में आप 1 0 तो लगा सकते हो, अगर आपको यहाँ पे 2 0 चाहिए तब यहाँ पे आपको 1 0 लगाना होगा। अब ये हमारा 100 बन गया। 100 के अंदर हमारा 11 का भाग है वो पूरा पूरा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कितनी बार जाएगा, 11 नम कितना होता है, ये 99 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बच गया, शेष 0 बच गया। भाग कितनी बार गया था, 9 बार। तो 11 से छोटा है तब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पॉइंट के बाद में 1 0 लगा सकते हैं, तो हमने 1 0 लगा दिया। 1 0 लगाने के बाद में 10 है वो फिर 11 से आपका छोटा रह गया, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 और लगाना है। जब 2 0 हमें लगाने होते हैं तब हमें 1 0 ऊपर भी लिखना होता है, तो हमने 1 0 ऊपर लिख दिया। फिर आपका यह भाग है वो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ये आपका 9 बार भाग चला गया। फिर यहाँ पे कितना आया, 1 आ गया। फिर वही प्रोसेस वापस हो गई, 1 वापस छोटा है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं। 10 वापस छोटा रहेगा 11 से, तो हमें 1 0 और लगाना होगा। 1 0 फिर हमें यहाँ लगाना होगा। यहाँ पे फिर कितनी बार भाग जाएगा, ये 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे 99 आया। फिर ये एक शेषफल बच गया। इसका मीन्स क्या है, ये हर बार शेषफल 1 1 बच रहा है, तो आप कितनी बार इसको भाग दो, चाहे 2 दिन दे दो, 4 दिन दे दो, ये हमेशा ये शेषफल 1 ही रहेगा। यानी भाग ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा, इस भाग का कोई भी अंत नहीं होगा, कभी भी इस भाग का अंत नहीं होगा। कितना भी आप इसको भाग दे लो, कितना भी इसको सोल्व कर लो, हमेशा ये शेषफल 1 बचता रहेगा। ये भाग ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जब ये भाग चलता रहेगा तब हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हमें क्या लिखते हैं कि जो हमारा दशमलव प्रसार है वो क्या आ रहा है, 0.090909 इस प्रकार का आ रहा है। अब हम 0909 तो इस प्रकार आंसर तो हम लिखते नहीं सकते। ठीक है, इतना बड़ा आंसर तो लिख नहीं सकते। हम क्या करते हैं इसके लिए कि जो हमारा संख्या रिपीट होती रहती है ना, उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं कि जो 0 पॉइंट तो हमने लिख दिया, आगे 09 तो संख्या यहाँ पे इसके अंदर 090909 संख्या आ रही है और वही संख्या रिपीट हो रही है, तो जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। यानी इस प्रकार हम एक रेखाखंड खींच देते हैं। इस रेखाखंड का मीन्स ये होगा कि जो आपका 0.09 है ना, ये रिपीट होता रहेगा। जैसे हम इसको हटाएंगे तो इसका मीन्स हो जाएगा कि ये 090909 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर इसे हम शॉर्ट रूप में लिखना है, हमें इस प्रकार दर्शाना है कि ये 0909 रिपीट हो रहा है, तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मीन्स ये है कि जो 2 अंक है वो क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका 1/11 का दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, तो दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.099 और 0 के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या है आपकी बार है। यानी 090909 ये क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है। इसका मीन्स यही होता है। अब आपसे पूछा जाए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जब हमारा पिछले में हमारा शेषफल 0 आ गया था तब तो हमारा क्या हो गया, ये शांत हो गया। अब हमारा क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं आया। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, आपका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। फिर अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा, अशांत है। अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर किसी भी अंकों की पुनरावृत्ति होती है या कोई अंक बार बार आता है या आवर्ती होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती बोलते हैं। अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये शेषफल हमारा क्या बच्चा है, 1 बच्चा, यानी ये शांत नहीं हुआ तो अशांत हो गया। बार बार ये अंक रिपीट हो रही है, यानी 090909 आ रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती को आप क्या लिख सकते हैं, अशांत को आप अनवसाने भी लिख सकते हैं। अशांत को आप अनवसाने भी बोल सकते हैं, आवर्ती को आप पुनरावर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है, अशांत को आप अनवसानी बोल सकते हैं, आवर्ती को आप पुनरावर्ती भी बोल सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर है। यानी हम कैसे भी लिखें, इसे हम अशांत आवर्ती बोले या अनवसानी पुनरावर्ती बोले, दोनों की एक ही बात है। या इसको आप अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है,
या आप इसे अशांत पुनरावर्ती भी बोल सकते हैं। आप चारों में से कोई सा लिखो, एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क इसका नहीं है। ये बात एक, ये कहने का तरीका अलग अलग है। अशांत को आप अनवसानी बोलो या अशांत बोलो, एक ही बात है। आवर्ती बोलो या पुनरावर्ती बोलो, ठीक है, इसका मीन्स एक ही है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऊपर वाला एक ही लिख लेते हैं, अशांत आवर्ती। आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, जो आपको उपयुक्त लगे वो आप लिखिए, जो आपको पसंद है वो लिखिए। सारांश भावार्थ इसका एक ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड भिन्न है वो आपको समझ में आ गई होगी। एकदम इजी से लेकर चल रहे हैं दोस्तों, मैं बार बार हर बात तो रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको और बेहतर ज्यादा समझ में आए। नेक्स्ट दोस्तों, हमें क्या एक भिन्न दे रखी है, लेकिन ये भिन्न क्या है, एक मिश्र भिन्न है। ये भिन्न क्या है, एक मिश्र भिन्न। अभी तो जो कर रहे थे वो क्या थे, आपके साधारण भिन्न थी, ठीक है, लेकिन ये भिन्न क्या है, एक मिश्र भिन्न है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले साधारण भिन्न के अंदर बदलेंगे। तो साधारण भिन्न के अंदर बदलते हैं तब आपको पता है कि इस प्रकार की भिन्न दी जाती है, मिश्र भिन्न दी जाती है। तो पहले क्या होता है, इसका गुणा होता है, 4 का गुणा 8 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 है। ऊपर वाला है वो क्या होता है, ऐड होता है, तो यानी 32 रे कितना हो जाएगा, 33। तो ये कितना हो जाएगा, 33/8। तो हमारी भिन्न कितनी हो गई, मिश्र भिन्न जैसे हमें किस में बदल लिया, 33/8 में। इसका मीन्स है कि अब आपको 33 के अंदर 8 का भाग देना है। क्या आप 33 का 8 के अंदर भाग दे के बता सकते हो क्या आंसर इसका कितना आएगा? क्या आप आंसर कमेंट कर सकते हो? क्या मैं वेट करूं आपके आंसर का? चलिए साथ साथ में आप भी सोल्व करिए, मैं भी सोल्व कर लेता हूं। हमें क्या करना है, 33 में 8 का भाग देना है। 33 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। शेषफल क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा है 8 बड़ा है, तो भाग अपना टूट गया। भाग टूट गया मीन्स हम यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं। हमने 1 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे आपका भाग जाएगा एक बार, तो कितना आ गया 8। शेषफल कितना बचा आपका, 2 बचा। फिर वही कंडीशन आ गई, अब ये क्या है, 2 छोटा है 8 से, तो यानी भाग यहाँ पे नहीं जाएगा। तो हम क्या है, पॉइंट के बाद में हम 1 0 लगा सकते हैं। हमने 1 0 लगा दिया, फिर 20 के अंदर 8 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 16, ठीक है। फिर आपका शेष कितना बचा, 4 बचा। फिर वही बात आ गई कि 4 छोटा है तो इसका 8 का भाग नहीं जाएगा। हम बोलेंगे पॉइंट के बाद में हम 1 0 लगा सकते हैं, तो हमने 0 लिख लिया। 0 लिखने के बाद में भाग पूरा जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये होता है आपका 8 पंजो 40 होता है। तो ये आपका 5 बार भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब शेषफल कितना बच गया, 0 0। शेषफल 0 0 बच गया, यानी आगे भाग नहीं जाएगा। आगे भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे भी आगे कोई मान है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया यानी शांत हो गया। आगे भाग नहीं जा रहा है यानी ये रुक गया, तो ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया। तो इस 33/8 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले बात आई है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, तो दशमलव प्रसार इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 4.125। फिर पूछा जाता है कि आपको ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो गया, हमारा शांत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया। आगे इसके पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है, नहीं आगे ये भाग जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, रुक गया। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। दशमलव प्रसार किस टाइप के, तो ये आपका शांत हो जाएगा। आंसर दशमलव, ठीक है, इसे लिखना था दशमलव रूप में, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4.125 इसका आंसर रहेगा। यहां तक दोस्तों क्लियर है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट है वो जरूर कर दें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बार बार आपको चीज बताकर अच्छे से समझाते हुए चलो। अगर समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक लाइक और शेयर करें, वहां पे आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 3 के अंदर आपको 13 का भाग देना है। 3 के अंदर आपको 13 का भाग देना है, तो आप साथ साथ में इसे सोल्व भी करते रहिए। मैंने आपको टाइप फॉर्मेट बता दिया है। 3 के अंदर 13 का भाग देना है, तो आप बताइए क्या 13 के अंदर 3 का भाग जाएगा क्या? 3 के अंदर 13 का भाग नहीं जाएगा, तो यानी हमारा भाग क्या हो जाएगा, पहले टूट जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट लिख दिया, 0 पॉइंट लिख दिया। तो हम यहाँ पे 1 0 लिख सकते हैं, चलो हमने लिख दिया। आगे क्या करेगा, भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 13 का 13 13 दूनी 26, तो हमने 26 लिख दिया। गया कितनी बार, 2 बार गया। अब आगे सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, शेषफल यहाँ पे बचा 4। फिर 4 के अंदर भाग नहीं जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद में हम 1 0 लिख सकते हैं, तो हमने 0 लिख दिया।
नेक्स्ट इसको हम करते हैं तो 13 का भाग कितनी बार गया आपका 3 बार गया। ठीक है, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39 होते हैं। ये 3 बार आपका भाग गया 39। यहाँ पे शेषफल कितना बचा 1 बच गया। नेक्स्ट हम करते हैं कि इसके अंदर आपका भाग नहीं जाएगा 13 के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आपका 1 0 लिख देंगे। 1 0 लगाने के बावजूद भी आपका भाग नहीं जा रहा है तो हमें क्या होगा 1 0 और लगाना होगा। 1 0 और लगाएंगे तो आपको वो ऊपर भी लिखना होगा, फिर हमें यहाँ पे नीचे भी लिखना है। अभी दोस्तों इसके अंदर भाग चला जाएगा। ठीक है, भाग कितनी बार जाएगा आप 13 का पहाड़ा बोलिए। ठीक है, 13 पंजो 65, 13 छक्के 78, 13 साथी क्या होता है 91 होता है। 13 साथी क्या हो गया आपका 91 हो गया। फिर यहाँ पे शेषफल कितना बचा आपका 9 बच गया। 9 शेषफल बचा है, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद में फिर 90 के अंदर 13 का भाग कितना जाएगा तो ये आपका 6 बार जाएगा। 13 छक्के कितना होता है आपका 78 होता है। दोस्तों थोड़े आगे की स्टेप में इस तरफ ले रहा हूं। यहाँ पे आपका शेषफल कितना बच जाएगा, आपका शेषफल बच जाएगा, इस तरफ बच गया 2, इस तरफ बच गया 1, यानी यहाँ पे शेषफल बच गया आपका 12। 12 के अंदर फिर आपका 13 का भाग नहीं जाएगा। 13 का भाग नहीं जाएगा तो यानी यहाँ पे हमें क्या कर सकते हैं 0 लगा सकते हैं। हमने 0 लगा लिया। 0 लगाने के बाद में आपका 13 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, क्योंकि 13 नमा कितना होता है 117 होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया 13 नमा कितना होता है 117 होता है। ये भाग आपका कितनी बार गया 9 बार गया। फिर यहाँ पे शेषफल कितना बचा 3 बच गया। अब 3 बचते ही भाग वापस पूरा नहीं जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा 0 लगाना होगा। अब दोस्तों एक बात आप यहाँ पे ध्यान करें कि यही कंडीशन तो वापस रिपीट हो गई यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे 3 लिखा, फिर हमारा क्या हो गया हमें भाग नहीं जाने पे हमें 0 लगाना पड़ा, हमने 0 लगा दिया। फिर आपका भाग 2 बार जाएगा 26 आएगा, फिर शेषफल 4 बचेगा। ठीक है, फिर 3 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, 1 0 लगा सकते हैं, फिर 1 0 में और लगाना पड़ेगा तो उसे हम ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, फिर आपका ये 7 बार जाएगा, फिर 9 शेषफल बचेगा, हम 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर आपका 6 बार जाएगा, तो यानी ये रिपीट होता रहेगा। फिर एक बार ये सीरीज और रिपीट होने के बाद में फिर वापस रिपीट होगी, फिर वापस रिपीट होगी, इसका कोई भी एंड नहीं आएगा। यानी ये बात है वो रिपीट होती रहेगी, इस बात का कोई भी अंत है वो नहीं होगा। तो कोई भी अंत नहीं है तो यानी इसे हम क्या करेंगे यहीं तक हम सोल्व करेंगे। यहीं तक सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया, यानी इसका दशमलव रूप है वो क्या आया। ठीक है, इसे दशमलव में हम कैसे लिखेंगे 3/13 को ये आपका आ गया 0 2 3 0 7 6 9। अभी ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। कितना मान सभी रिपीट हो रहे हैं बार बार। 2 से शुरू होता है 9 तक जाता है, फिर 2 से शुरू होगा 9 तक जाएगा, यानी सारी की सारी संख्या क्या होती है अंक है वो रिपीट होते हैं। तो हम क्या करेंगे इन सभी अंकों के ऊपर बार लगा देंगे। इस बार का मीन्स ये है कि अंक है वो बार बार आपके क्या होंगे रिपीट होंगे। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अब इसको हमने क्या कर दिया दशमलव रूप में लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं दशमलव का इसे हम प्रकार बताना कि किस प्रकार का आपका ये दशमलव प्रसार है। तो ये रुकेगा नहीं, अशांत है, तो इसे हम क्या बोल देंगे अशांत। अशांत आवर्ती बोल दीजिए या आप इसको पुनरावर्ती बोल दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर अशांत पुनरावर्ती है, यानी कभी भी शांत नहीं होगा, ये चलता रहेगा और बार बार यही अंक आएंगे। तो यानी इनकी क्या होगी पुनरावर्ती होगी, इनकी क्या होगी आवर्ती होगी, और ये भाग है वो आपका चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप अशांत की जगह मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप यहाँ पे अनवसानी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अशांत को आप अनवसानी भी लिख सकते हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के ही नाम है, एक ही बात है। आप अशांत लिखिए या अनवसानी लिखिए, किताब में आपको ज्यादातर अनवसानी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप अनवसानी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पुनरावर्ती लिखिए या आवर्ती लिखिए, एक ही बात है, कोई इसका फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमने 4 तक सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारी जो भिन्न है वो है 2/11। 2/11 को हम आगे सोल्व करना है। ये दोस्तों में थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, तो ये आपका अशांत पुनरावर्ती है। फिर हमारे नेक्स्ट भिन्न है 2/11 के रूप में। तो हमें क्या करना है 2 के अंदर 11 का भाग देना है। 2 के अंदर 11 का भाग देंगे तो भाग 2 के अंदर नहीं जाएगा, यानी भाग हमारा पहले ही टूट गया। तो हमें क्या कर देंगे 0 पॉइंट हमने लगा दिया, पॉइंट के बाद में एक शून्य हम लिख सकते हैं, तो हमने शून्य लिख दिया।
20 के अंदर 11 का भाग देंगे तो आपका भाग एक बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11। शेषफल कितना बचा आपका 9 बच गया। फिर वापस ये यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाने पे हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे। पॉइंट के बाद में हम 1 0 लिख सकते हैं, तो हमने 1 0 लिख दिया। फिर भाग कितना जाएगा आपका, ये आपका 8 बार जाएगा, यानी 88 आ गया। फिर नेक्स्ट है शेषफल बचा 2 के अंदर भाग आपका नहीं जाएगा, तो शेष पॉइंट के बाद में हम क्या लगा सकते हैं, शेषफल के आगे 1 0 लगा दिया आपने, 2 के आगे 1 0 लगा दिया। 20 के अंदर 11 का भाग गया, कितनी बार 11, एक बार गया, ठीक है 11 आया आपका। शेषफल बचा 9, फिर वापस भाग नहीं जाएगा, 1 0 हम लगा देंगे। फिर आपका भाग जाएगा 8 बार, तो यहाँ कितना आ गया 88। यही तो दोस्तों प्रोसेस चल रही है। 2 था, पॉइंट भाग नहीं जाने पे हमने पॉइंट करके 0 लगा दिया, फिर एक बार भाग गया, शेषफल 9 बचा, फिर हमने 0 लगाया, फिर भाग 8 बार गया, वापस वही कंडीशन 2 आ गया, भाग नहीं जाने पे हमने 0 लगा दिया, एक बार आपका भाग गया, ठीक है 11 आ गया, फिर आपका शेषफल 9 बचा। ये क्या हो रहा है, बार बार इसी की तो रिपीटेशन हो रही है। यानी इसमें हम भाग देंगे तो आपका क्या होगा, 1 आएगा, फिर आपका कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है ये तो आ रहा है 1 आ रहा है 8 आ रहा है 1 आ रहा है 8 आ रहा है, इसी प्रकार आपका ये भाग है वो चलता जा रहा है, यानी इसका कोई भी अंत है वो नहीं होगा, ठीक है। 1.0 के बाद में आपका 1 8 1 8 1 8 क्या होगा, चलता जा रहा है, तो यानी 1 8 क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। 1 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम 0.18 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार, ठीक है एक रेखाखंड खींच देंगे, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, तो 2/11 का जो दशमलव रूप होगा वो किस प्रकार का होगा, ये हो जाएगा आपका 0.18 के ऊपर क्या हो जाएगी, आपकी डैश बार हो जाएगी, ठीक है। आगे हमसे पूछा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का, आप कमेंट करके बताएं कि दशमलव प्रसार इसका किस प्रकार का है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, और संख्या क्या है, शांत नहीं है, बार बार चलती जा रही है, तो यानी अशांत है, तो हमारा यही आंसर यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अशांत या अनवसानी, एक मिनट, इसे हम अशांत पुनरावृत्ति आवर्ती, ठीक है, या अनवसानी आवर्ती, अनवसानी पुनरावृत्ति आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। हमने 5 भिन्न है वो सोल्व कर ली है। नेक्स्ट आपके जो 6 नंबर की भिन्न है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा लास्ट पॉइंट है 6, इसे हमें सोल्व करना है। तो नेक्स्ट हमें क्या है, 329 के अंदर हमें 400 का भाग देना है, 329 में हमें 400 का भाग देना है। फिर वही कंडीशन आ गई दोस्तों, ये 329 छोटा है, इससे भाग पूरा नहीं जाएगा, तो यानी भाग हमारा यहीं पे टूट गया, तो हमें क्या करेंगे, 0 पॉइंट हमने लगा दिया। इसका मीन्स है कि हम यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं, तो हमने 1 0 लगा दिया। फिर हम देखेंगे कि ये 400 को हम कितनी बार किससे गुणा करें कि हमारा इसके आसपास आंसर आए और इससे छोटा है। तब अगर हम 400 को 8 से मल्टीप्लाई करें तब इसका आंसर कितना आता है, 3200 आता है। 3200 इसके आसपास भी है, 3290 के इससे छोटा भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3200 लिख देंगे। भाग हमने कितनी बार दिया था, 8 बार दिया था। 3200 यहाँ पे आपका कितना बच गया, 90 बच गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे भाग है वो नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट के बाद में हम 1 0 लगा सकते हैं, तो हमने 1 0 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हम 400 को किस से गुणा करें कि इसके आसपास ही मान आए और इसे छोटा है, तो अगर 400 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है हमारा, 800 आता है, और इसे छोटा भी है। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से किया, तो यहाँ पे हमारा कितना बच गया आंसर, ठीक है। शेषफल हमारा कितना बचा, 100 बच गया। 100 के बाद में फिर दोस्तों ये क्या इससे बड़ा है या छोटा है, इससे 400 से छोटा है, तो यानी भाग हमारा आगे नहीं जाएगा। पॉइंट के बाद में हम 1 0 लगा सकते हैं, तो हमने 1 0 लिख दिया। फिर दोस्तों वही करेंगे कि 1000 से नीचे कौन सा मान है, ठीक है। तो 1000 से नीचे आपका 800 है, हमने क्या कर दिया, 800 यहाँ पे लिख दिया। कितनी बार गुणा करने पर आया, 2 बार गुणा करने पर हमारा 800 मान आया। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, 200 बच गया। 200 के अंदर आपका 400 का भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट के बाद हम 1 0 और लगा सकते हैं, तो हमने 1 0 और लिख दिया। अब
400 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2000 के आसपास है, किससे मल्टीप्लाई करें हम। अगर हम 400 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा पूरा कितना आएगा, 2000 आएगा। 400 को हम 5 से गुणा करते हैं तो ये हमारा 2000 आ गया। किससे गुणा किया, 5 से किया, मान कितना आया हमारा 2000 आया। तो यानी हमारा यहाँ पे शेषफल क्या बच गया, 0 0 0। शेषफल 0 बच गया, आगे भाग नहीं होगा, तो यानी भाग वो यही तक जाएगा, यही तक जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया, यानी दशमलव रूप इसका कौन सा हो गया, दशमलव रूप हो गया इसका 0.8225। ये तो आपका क्या हो गया, जो दशमलव, ठीक है, दशमलव में लिखना है तो हमें ऐसे दशमलव लिख दिया। फिर हमसे पूछा जाता है कि दशमलव किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हमें पता चल रहा है कि आगे भाग नहीं हो रहा है, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाएगा। शांत है तो आगे इसके आगे आवर्ती पुनरावृत्ति कुछ नहीं आएगा। अगर अशांत होता है तब इसके आगे आवर्ती पुनरावृत्ति ये आती हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमें 6 भिन्न दी गई थी और इन भिन्नों को हमें दशमलव रूप में लिखना था। साथ ही इनका जो दशमलव प्रसार है वो हमें बताते हुए चलना था कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम सेकंड जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम जो आगे वाले क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों पार्ट कितने हो इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो हमें सीखते हुए चलना है। आपको क्लियर ये बातें वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर दें। मुझे उम्मीद रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं है, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर है वो एक बार है वो जरूर कर देना, ठीक है। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।